वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और वेक्टर और स्केलर के चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो वेक्टर्स हमारे पास ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है जो कि आपको मैंने कहा बता दूं। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो तरीके हैं, एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स का है और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। तो सबसे पहले हम जरा सा ग्राफिकल को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में अगर मैंने पहले एडिशन को लेके चलते हैं, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन को ले आएंगे। तो ग्राफिकल मेथड में वेक्टर्स हमारे पास ऐड होते हैं हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल कहता क्या है? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि head of preceding vector is joined with tail of succeeding vector or resultant is formed by combining tail of first vector with head of last vector। तो ये है बेसिकली हमारे पास क्या, हेड टू टेल रूल। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन मैं तो कहूँगा लिखने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, समझ लें कि होता किस तरह से। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है, तो रूल कुछ इस तरह से अप्लाई होता है कि कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास इस तरह का है, दूसरा हमारे पास इस तरह का है, और तीसरा जो है वो हमारे पास इस तरह का एक छोटा वेक्टर है। मैं कहता हूं कि मैं इस तीनों का सम करना चाहता हूं, यानी कि ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी करना चाहता हूं। अच्छा, जब मैं ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो किस तरह से ये सॉल्व होगा मेरे पास? इस तरह से होगा कि सबसे पहले मैं ए वेक्टर बना लेता हूं, ये बन गया मेरे पास ए वेक्टर। फिर ए की हेड के साथ मैं बी की टेल को ज्वाइन करूंगा, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। फिर सी की टेल को मैं ज्वाइन करूंगा बी के हेड के साथ, तो ये हो गया सी वेक्टर। तो ये हो गया ए बी सी, और जो रिजल्टेंट है वो किस तरह आएगा? वो फर्स्ट की टेल से लेकर लास्ट के हेड तक आएगा, यानी कि इस तरह से। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? ये ब्लू हुआ इसका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऑब्टेन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है सिंपल ग्राफिकल मेथड हमारे पास ऐड करने का। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, बल्कि सब्ट्रैक्शन से पहले एक दो चीजें देख लेते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं। एक बात है कि एडिशन के रिजल्ट में मैक्सिमम आंसर कब आता है? मैक्सिमम आंसर तब आता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास 0 डिग्री का हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3, और बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 4। एंगल की कोई बात मैंने नहीं की, मैं कहता हूं इनका मैक्सिमम आंसर कब होगा? मैक्सिमम आंसर तब होगा कि जब ये 3 वेक्टर और ये 4 वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो? 0 डिग्री हो। तब आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। और तब आंसर होगा कितना? तब आंसर मेरे पास होगा मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी के, जो कि हो जाएगा 3 + 4 और 7 हो जाएगा। तो जब भी मेरे पास एंगल 0 डिग्री होता है तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। मिनिमम आंसर कब होगा? मिनिमम आंसर तब होगा जब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन यही वाला केस ले लेते हैं। तो मिनिमम आंसर कब आएगा? जब 3 वेक्टर इस तरह होगा और 4 वेक्टर इसके ऑपोजिट होगा, यानी इस तरह होगा। और रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे पास? फर्स्ट के लेके लास्ट की टेल तक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? मैं फर्स्ट वेक्टर में से सेकंड को माइनस कर दूंगा। सिंपल, जब
एंगल 180 डिग्री हुआ। तो आंसर आ जाएगा इसका -1। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात। अब एक सवाल आता है कि टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 5 are added together, their resultant is। ठीक है, और ऑप्शंस में आपके पास दिया होगा 10, 2 नहीं 1, 13 और फाइनली 7। और ये आपके पास टोटल सवाल है। अब अगर आप 3 और 5 को देखें तो 3 और 5 जब मैं 0 डिग्री पे अरेंज करूंगा तो इनका मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है, 3 + 5 जो कि 8 होता है। और अगर मैं मिनिमम आंसर की बात करूं तो मिनिमम आंसर इनका 180 डिग्री पे आ सकता है, 5 - 3 जो कि होता है 2। तो इसका आंसर रेंज करेगा मेरे पास 8 और 2 के बीच में। अब मैं अगर पहले की बात करूं तो यहां पर है 10 जो है वो ग्रेटर देन 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 स्मॉलर देन 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 13 की अगर मैं बात करूं तो 13 भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है, 7 है हमारे पास। ठीक है, तो 7 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया हमारे पास। आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल की तरफ जाते हैं। वो आ जाती है बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो a + b का आंसर आएगा वही आपके पास b + a का भी आंसर आएगा। देख लेते हैं कैसे। वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये मेरे पास a है और ये है मेरे पास b। ठीक है, मैं पहले a + b करता हूं। तो पहले कर लेते हैं a + b, यानी कि a को पहले बनाते हैं, ये a आ गया, ये b आ गया। और दूसरे केस में b + a करते हैं, यानी कि पहले b को बना लेते हैं और फिर a को बना देते हैं। अब अगर मैं पहले में रिजल्टेंट फाइंड करूं तो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास कुछ इस तरह का। और अगर मैं नीचे वाले केस में रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तब भी मेरे पास रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पर्पल लाइन सेम है, यानी कि जितना आंसर a + b का है उतना ही आंसर b + a का भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब एडिशन के बाद फर्दर जाते हैं, थोड़ी सी सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो सब्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन जो है वो सिमिलर है एडिशन के। सिर्फ एक जो चीज आपने करनी होती है वो ये करना होता है कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद -साइन। बस ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो सेम है। अच्छा, कैसे रिवर्स करना होता है? फर्स्ट कर लेते हैं जी, ये है मेरे पास a वेक्टर, ये है b वेक्टर और ये है c वेक्टर। पहले केस में कहा जाता है जी कि a - b + c कर दें। दूसरे केस में कहा जाता है a + b - c कर दें। तो कैसे सॉल्व होगा? पहले केस में इस तरह से सॉल्व होगा कि a के साथ कौन सा साइन है, यहां पे प्लस है, तो a को उसी तरह ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, a हमारे पास उसी तरह आ गया। दूसरा है जी -b, तो b एक्चुअली में उस तरफ जा रहा है, तो हम -b को क्या कर देंगे, उलट कर देंगे इसके। ठीक है, तो -b इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो -b को ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास -b।
ये था ए, और तीसरी चीज है प्लस सी, तो सी का डायरेक्शन भी हमने चेंज नहीं करना, तो ये आ जाएगा प्लस सी, और ये बन जाएगा मेरे पास इसका रिजल्टेंट। अब अगर मैं दूसरे केस में बात करूं तो अब अगेन क्या है, अब है ए को उसी तरह ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ए के साथ प्लस है, ए उसी तरह आ गया हमारे पास। फिर दूसरा है प्लस बी, तो प्लस बी का डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो प्लस बी इस तरफ आ गया। आखिरी है माइनस सी, अब सी वैसे नीचे जा रहा है, तो अगर मैं माइनस बनाऊंगा तो मुझे सी का डायरेक्शन ऊपर करना पड़ेगा, तो सी क्या हो जाएगा, माइनस सी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया माइनस सी, और डायरेक्शन आ गया मेरे पास रिजल्टेंट का इस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि सब्ट्रैक्शन की समझ आ गई होगी। सिर्फ क्या है कि जिस वेक्टर के साथ माइनस लग गया उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें और बाकी सेम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दें। अब फाइनल चीज जो है इसमें वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो आंसर कुछ इस तरह से दिया होगा, सवाल कुछ इस तरह से होगा कि ए वेक्टर है आपके पास जो कि है 3i प्लस 4j माइनस 2k, और नीचे दिया होगा i माइनस 2j प्लस 5k, और आपको कहा होगा कि इसका a प्लस बी निकालें। ठीक है, तो a प्लस बी निकालते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सिंपल एडिशन है, आपने कुछ करना ही नहीं है। आपने करना है 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4i, तो यहां पर आप लिख देंगे 4i। फिर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2j हो जाएगा। फिर माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 3k हो जाएगा। तो ये है आपके पास सिंपल एडिशन। अब सेम ही चीज को मैं कहता हूं कि मैंने a माइनस बी करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने a माइनस बी करना है, तब क्या होगा, a माइनस बी जब हम करेंगे तो हमें जिसके साथ माइनस लगा होगा, जिसमें इस केस में b के साथ है, उसके साइन इनवर्स कर देने। तो यहां पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अब हम एंड में आंसर निकाल लेंगे, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, ये 2i हो जाएगा। फिर 4 प्लस 2 कितना होता है, ये 6j हो जाएगा। और माइनस 2 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 7, तो ये माइनस 7k हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं। कुछ बातें यहां से जो निकलती हैं वो ये निकलती हैं कि जो रिजल्टेंट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो भी वेक्टर होता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे a माइनस बी जो आया है वो क्या है, रिजल्टेंट है ना एक्चुअली। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल है, 2i प्लस 6j प्लस माइनस 7k के। तो यानी कि ये भी क्या है, एक वेक्टर है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट जो भी आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। आखिर में एक और सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि, बल्कि एक दो सवाल हैं कि आइडेंटिकल वेक्टर्स आर एडेड, देयर रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है। मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर है 2 और दूसरा भी है 2, तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मैं किस तरह ऐड करूंगा, ये 2 ये दूसरा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास ऑब्वियसली 4 आएगा। अगर मेरे पास यही वेक्टर्स होते 10 और 10 तो आंसर कितना आता, 20 आता। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या है कि जब आइडेंटिकल वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाता है। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, और उनका डायरेक्शन जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अगला सवाल ये आता है कि आइडेंटिकल वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है और एक और ए वेक्टर है
तो मैंने a माइनस ए करना है। तो a माइनस ए का आंसर कितना आएगा? a माइनस ए का आंसर आएगा 0, यानी कि नल वेक्टर। तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे पास? इसका आंसर हुआ नल वेक्टर। एक और मशहूर ज़माना सवाल है हमारे पास कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर अरेंज्ड एट, तो सवाल ये होता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर रिजल्टेंट्स। ठीक है, तो ये एक सवाल है। मैं कहता हूं कि a वेक्टर है मेरे पास ब्लू वाला, तो ये आ गया a वेक्टर, और b वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है y एक्सिस में, ताकि एंगल दोनों के बीच में कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ये a है ब्लू वाला, और येलो वाला क्या है? b वेक्टर है। तो पहले मैं a प्लस बी कर लेता हूं, तो ये आ गया a प्लस बी। तो a प्लस बी का वेक्टर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं a माइनस बी करता हूं, तो a इसी तरह आएगा, लेकिन b का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगली बार मैंने क्या किया? a माइनस बी कर दिया। तो आप सेंटर में देखें तो सेंटर में जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच के रिजल्टेंट्स का वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। एक और चीज पूछी जाती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। सवाल में कुछ इस तरह से होता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन a माइनस बी। दूसरा ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। तीसरा इसी तरह होता है, लेस देन। चौथा होता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। इनका डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन देखें अगर आप लाइन की लेंथ देखें स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? सेम है ना। तो इसलिए कहते हैं कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हुआ हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक, दी एंड।